A smooth block is released at rest on a 45 डिग्री inclined plane and then slides a distance d। चलिए, हमको एक inclined plane दे रखा है। हमें जो inclined plane दे रखा है वो कैसा दे रखा है? बिल्कुल स्मूथ। हमने एक inclined plane लिया जो कि बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री। अब इस पर हम किसी ब्लॉक को स्लाइड करते हैं, इस पर किसी ब्लॉक को स्लाइड करते हैं, ब्लॉक डी डिस्टेंस इस पर स्लाइड करता है। कितने डिस्टेंस स्लाइड कर रहा है? ब्लॉक इस पर डी डिस्टेंस स्लाइड कर रहा है, ठीक है। द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स एज मच टू स्लाइड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस पर हम टाइम निकालते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। चलिए, हम एक मान, ये डिस्टेंस हमको डी दे रखी है जैसे कि, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखें तो पार्टिकल पर अलॉन्ग द सरफेस केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? mg साइन थीटा। आपको पता है ब्लॉक पर जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगता है वो mg लगता है, उसे आप रिजॉल्व करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगा आपके पास में कितना? mg कॉस थीटा, और ये फोर्स आएगा आपके पास में mg साइन थीटा। तो अलॉन्ग द सरफेस केवल एक ही फोर्स लग रहा है, कितना? mg साइन थीटा। और ऑलरेडी ये तो गिवन ही है कि जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। तो अब उस केस में क्या होगा? इस केस में अगर एक्सेलरेशन निकालें आप तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? इस केस में एक्सेलरेशन आएगा mg साइन थीटा अपॉन m। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? g साइन थीटा। एज सच आप इसे याद भी रख सकते हैं कि जब कभी कोई बॉडी इंक्लाइन सरफेस पर जो कि स्मूथ है अगर उस पर स्लाइड करती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा g साइन थीटा ही आता है, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g साइन थीटा। अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इस केस में टाइम निकालना है। तो हम एक काम करें, डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू, हमारे पास में जो आइडेंटिटी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। अब इस बेस पर देखिए तो डी आपने शुरुआत में उसको रेस्ट से छोड़ा है, शुरुआत से पार्टिकल को आपने रेस्ट में छोड़ा दिया गया आपको। टाइम मैंने मान लिया इस केस में t1 लग रहा है, प्लस 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये कौन सी सरफेस थी जब आपके पास में स्मूथ सरफेस थी? ये वो वाला केस लिया आपने जब स्मूथ सरफेस थी, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब सेकंड टाइम क्या कर रहे हैं आप? सेकंड टाइम जो सरफेस है वो रफ सरफेस आपको गिवन है। देखिए, सेकंड टाइम जो सरफेस है एंगल वही 45 डिग्री का बन रहा है और रफ इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है। ये जो सरफेस आपको दे रखी है ये कैसी सरफेस है? ये रफ इंक्लाइन सरफेस है। अब इस पर ब्लॉक फिसल रहा है, ठीक है, और उतनी ही डिस्टेंस चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर mg साइन थीटा लगेगा डाउनवर्ड द प्लेन अलॉन्ग द सरफेस, mg साइन थीटा लगेगा डाउनवर्ड द प्लेन अलॉन्ग द सरफेस, ठीक है। और उसके बाद में जो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उससे फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो ऊपर लगेगा, और वो कितना लगेगा? म्यू के, चूँकि बॉडी चल रही है इसलिए होगा म्यू के इंटू कितना? n। और n की वैल्यू आप इस केस में जानते हैं कितनी आएगी? इस केस में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg cos थीटा। क्यों भाई? आपने देखिए ये mg साइन, ये mg फोर्स जो लग रहा था, इस mg फोर्स के दो कंपोनेंट लिए, एक अलॉन्ग द सरफेस आया mg साइन थीटा और एक परपेंडिकुलर टू सरफेस कितना आता है? mg cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से जो सरफेस के अलॉन्ग जो फोर्स आया वो कितना है? mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू सरफेस आया mg cos थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन जो ये सरफेस इस पर ऊपर की तरफ लगाएगी, कितना लगाएगी? वो n लगाएगी। अब बॉडी जो चल रही है वो अलॉन्ग द सरफेस चल रही है, तो इसीलिए क्या होगा? n बराबर तो mg cos थीटा हो जाएगा, n बराबर mg cos थीटा हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू n, तो म्यू और n की वैल्यू कितनी आ गई? mg cos थीटा। तो इस केस में यदि आप देखें तो अलॉन्ग द सरफेस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, अलॉन्ग द सरफेस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक कौन सा लग रहा है? mg साइन थीटा विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, और दूसरा म्यू mg cos थीटा विच इज़ एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। अलॉन्ग द सरफेस दिस ब्लॉक इज अंडर टू फोर्सेस, एक mg साइन थीटा है विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, और म्यू mg cos थीटा जो कि अपवर्ड है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये नेट ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आप ब्लॉक देखिए, ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब नीचे का फोर्स डोमिनेटिंग है और ऊपर का फोर्स कम है। तो हम लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो आ जाएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स को जब आप मास से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इस केस का एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया? इस केस का एक्सेलरेशन। भाई आपने नेट फोर्स निकाला अलॉन्ग द सरफेस और उसको मास से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया इस केस में? g इंटू साइन थीटा माइनस
म्यू के इंटू कॉस थीटा। इसे भी आप एक आइडेंटिटी की तरह याद रख सकते हैं। जब भी कभी बॉडी अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस पर है, किसी रफ सरफेस पर है, इन दैट कंडीशन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे हम? वही इक्वेशन लगाएंगे। डिस्टेंस डी है, इनिशियल स्पीड 0 थी। सपोज कर लीजिए इस केस में जो टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है, प्लस 1/2 ए की वैल्यू इतनी साइन थीटा माइनस म्यू के टू कॉस थीटा। टाइम इस केस में हमने t2 सपोज कर लिया है। इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। पहले हमने स्मूथ सरफेस के लिए काम किया था। स्मूथ सरफेस में भी डिस्टेंस वही थी और रफ सरफेस में वही है। तो हम देखिए दोनों इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड हैं, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें तो उन दोनों की LHS सेम है। अगर दोनों की LHS सेम है तो दोनों की RHS भी सेम होगी। तो हम दोनों की RHS को सेम कर देते हैं। तो हम क्या पाते हैं? 1/2 जी साइन थीटा। और पहले केस में हम टाइम t1 सपोज कर रहे हैं। जो स्मूथ सरफेस थी उस केस में हम टाइम t1 सपोज कर लेते हैं। तो ये ठीक है इक्वल्स टू कितना? 1/2 जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा और t2 स्क्वायर। अब t2 की वैल्यू कितनी है? आपको t2 की वैल्यू दे रखी है कि रफ सरफेस के टाइम पर जो टाइम लग रहा है वो स्मूथ सरफेस के टाइम का n गुना है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखिए आप क्या बोल रहे हैं आपको? द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स एज टू स्लाइड ऑन रफ इंक्लाइन। ठीक है, मतलब इस केस में जो रफ इंक्लाइन सरफेस है उस केस में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है? t2 इक्वल्स टू रफ सरफेस में जो टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है और स्मूथ सरफेस में जो टाइम लग रहा है वो t1 लग रहा है। तो आई कैन से t2 इक्वल्स टू nt1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास में हाफ दोनों साइड कैंसिल हो जाना है, g कैंसिल हो जाना है और ये t1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से आप साइन 45 कॉस 45 एंगल आपको दे रखा 45। जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो म्यू के की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास में आएगी 1 माइनस 1/L²। इस केस में जो म्यू के आ रहा है, ध्यान रखिएगा आपको म्यू एस भी दे रखा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ब्लॉक चल रहा है इसलिए नेचुरल बात है कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के समय जो कोफिशिएंट होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल म्यू के। ठीक है।